इंडिगो इस एक एयरलाइन कंपनी ने पूरे देश का तमाशा बना दिया है। एयरलाइंस में चलने वाले यात्रियों का मजाक बना दिया है। मतलब हद हो चुकी है। बीते 4 दिन से देश के हर एयरपोर्ट का हाल बेहाल है। फ्लाइट कैंसल पर कैंसल हो रही है। यात्री रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है कि इस देश में एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी को रोकने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सब फेल हो गए हैं। खाने और पीने के लिए तो मिलेगा। We have told them to take all the necessary steps to ensure normalcy within the next 2 days. And the backlog that we have for the last 2 days, the people who have been willing to travel and we have emergency in the travel, that has to be cleared out. बस अब बहुत हो गया, आप रहने दीजिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। वी आर सॉरी, लेकिन ये इंडिगो को कहने की जरूरत नहीं है। अरे सॉरी तो हम कहते हैं, इतनी घटिया एयरलाइंस कंपनी का टिकट खरीदा, सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय पर भरोसा किया, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू पर विश्वास जताया, बदले में क्या मिला? एयरलाइंस कंपनियों की लूटमार, दर्द, बेबसी, आंसू, इंतजार। गांव में कोई बीमार आए तो कोई सब लोग रिश्तेदार आजू बाजू वाला भागता ही नहीं, इधर कोई पूछता है क्या? यहाँ कोई मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं, मालूम नहीं, कोई मदद नहीं कर रहे हैं। कोई पूछने कौन पूछता है? देखो कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, रात को 9, अभी सुबह में हम लोग 5 बजे बुजुर्ग लोग आता है तो ये लोग 9 बजे ही मन कैंसिल हो गए बोलने का क्या? तो हम क्यों ना कहें कि इंडिगो एयरलाइंस का सिस्टम पूरी तरह फेल है, नियामक संस्था डीजीसीए पूरी तरह फेल है, देश का एयरलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह फेल है, देश का सिविल एविएशन मंत्रालय पूरी तरह फेल है, देश के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू पूरी तरह फेल हैं। क्योंकि किसी भी लीडर की पहचान संकट के वक्त ही होती है और इस संकट का समाधान निकालने में राम मोहन नायडू नाकाम दिख रहे हैं। Major focus has been put on reducing the backlogs that have been happening at the airports and people can move around. And also we have taken notice that the senior citizens, the differently abled people who are also facing certain challenges, we have engaged with all the airport operators and the airline operators also, and we have strictly instructed them from the ministry that topmost priority needs to be given to these passengers. Children, mothers, senior citizens, differently abled people, and also the passengers at large also. जब जांच होगी तब होगी। अभी जो यात्री मुश्किल झेल रहे हैं वो क्या करें, कहां जाएं? क्योंकि इस देश के सिस्टम ने उन्हें सड़क पर ला दिया है। कहां तो प्लानिंग हवा में उड़ने की थी, अब अपनी जमीन तक नहीं मिल रही। यात्री अपने अपने घरों से दूर जहां तहां एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। क्या हवाई सफर को बिल्कुल ऑटो की सवारी बनाकर रख दिया है? फ्लाइट उड़ी तो उड़ी, वरना यात्री खाता रहे धक्के, क्योंकि एयरलाइन कंपनी तो कैंसिल का खेल खेल रही है। इंडिगो की जेब में तो टिकट के पैसे आ ही चुके हैं, उससे यात्री की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। डीजीसीए, सरकार के जितने भी लोग हैं, इंडिगो के भी जितने लोग हैं, जो भी अथॉरिटीज हैं, उनको लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं कि अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इन यात्रियों पर क्या गुजर रहा है इस वक्त ये विंडो पे खड़े हैं, लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये लाइव तस्वीरें दिखा। मैं अंदर आऊं क्या? शुड आई कम इनसाइड? तो यू गो एंड कॉल योर सीनियर्स, let them face the situation. Why they are enjoying the air condition inside the? इतने सारे लोगों को पूरी रात खत्म हो जाएगी, 24 hours कंप्लीट हो जाएंगे, still you don't have answers. So call your seniors if you don't have answers. As simple as that. Everyone is waiting. There is no queue. ये बढ़ ही नहीं रहा है, क्यों बढ़ता ही जा रहा है पीछे। इंडिगो हिलेगा या कोई होगा, ओपोजिशन का कोई बंदा आएगा, मिनिस्टर्स आएंगे, पब्लिसिटी स्टंट होगा तो ही कोई हिलेगा क्या? कोई आम आदमी जिसकी वोट लेने के लिए 5-6 कबूतर जाते हैं वहां वोट मांगने के लिए, तो नहीं उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाती है आप लोगों को।
एयरलाइन उड़ ही नहीं रही है तो फिर आप टिकट बेच क्यों रहे हो? ब्लॉक कर दो ना आप उसको। रेलवे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस क्यों नहीं कुछ कर रहा है इसमें इंटरफेरेंस कि क्या करना है? इतना हर एयरपोर्ट में इस तरह का चाउस मचा हुआ है, पब्लिक परेशान हो रही है, कोई क्यों नहीं इसमें इंटरफेरेंस? इंडिगो भी कोई मदद नहीं कर रहा, वो उनका कहना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी जो 5000 का फेयर है वो 50,000 तक हो गया है। मान लीजिए इस देश के यात्री की किस्मत में तो धक्के खाने ही लिखे हैं। बस में सफर करेगा तो धक्के खाएगा, ट्रेन की सवारी करेगा तो भगदड़ में मारा जाएगा, किसी तरह हवाई सफर के पैसे जुटाएगा तो एयरलाइन कंपनियों की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और उसके मंत्री का एयरलाइन कंपनियों की मनमानी पर कोई अंकुश नहीं है। उन्होंने एयरलाइंस को पूरी छूट दे रखी है, नियमों को मानो ना मानो, फ्लाइट उड़ाओ मत उड़ाओ, हम तो तमाशा देखने के लिए बैठे हैं। ज्यादा कुछ होगा तो नियमों को वापस ले लेंगे, मामला और बढ़ेगा तो जांच कमेटी बना देंगे। वैसे जांच कमेटी में ऐसा जादू होता है कि जनता के गुस्से को शांत कर देता है। देश की जनता को तो सिस्टम ने जैसे बस क्या ही कहें। इंडिगो एयरलाइंस में आए संकट का खामियाजा लगातार यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है कि आज चौथा दिन है जब बड़ी संख्या में फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। आज सुबह से अब तक यानी दोपहर 11:30 बजे तक 14 फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी हैं। जो यात्री हैं वो इंडिगो के रिजर्वेशन टिकटिंग पर जमकर हंगामा कर रहे हैं और आप देखिए कि यहाँ पर टिकटिंग काउंटर पर भीड़ लगी हुई है लोगों की और कई बार हंगामा इतना ज्यादा है, कई यात्री इतने गुस्से में हैं कि वो शीशे को पीट रहे हैं। जो हैदराबाद को आपका बंदा बोलता है आप 3 दिन से छुट्टी कर रहे हो और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। यू शट डाउन क्या करना रिफंड का यार? ओके डन, आप रिफंड बोले ना फ्रॉम यस्टरडे पे माय ऑल माय एक्सपेंसेस। I should be flying yesterday. इतनी भीड़, इतनी हाय तौबा, इतनी अफरा तफरी, ये हमारे देश के एयरपोर्ट्स का हाल है। हाल ऐसा है कि ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन का फर्क ही मिट गया है। अब देखिए ये विदेशी मेहमान हमारे देश में अतिथि की हैसियत से आए थे। हमने इनकी ऐसी मेहमान नवाजी की कि इनके सिर पर आफत आ गई। देखिए हमारे देश की सेवाओं का लुत्फ उठाकर कैसे इनके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। एक एयरलाइन कंपनी ने पूरे हवाई सिस्टम को जैसे हाईजैक कर लिया है। सोचिए 4 दिन से हम लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, भोपाल, हर जगह हाल बेहाल है। इंडिगो के यात्री लगातार परेशान हैं। इंडिगो की तरफ से जो रवैया अपनाना चाहिए यात्रियों के लिए वो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पर इंडिगो के कर्मचारी हैं, लोग भी पूछने, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, एक ही जवाब आ रहा है माइक यूज नहीं करते, मानो अपने पर्सनल बात करते हैं। मेरे को रिफंड चाहिए, आप रिफंड दे दो। मैडम माइक यूज कर देते, माइक बंद कर देते, देखो अपना माइक बंद कर देते। माइक यूज क्यों नहीं करते जबकि माइक बताइए, आप लोग बताइए मदद क्यों नहीं कर रहे हैं आप किसी की? मेरे को रिफंड, मैडम जवाब तो दे दीजिए, माइक यूज करो, रिफंड दे दो मेरा। मैं जवाब नहीं देते, नहीं करती हूँ। अभी भी मैं अपना PNR चेक कर रहा हूँ तो उसमें ये आ रहा है कि नो फ्लाइट फाउंड। 8 तारीख का जो टिकट दे रहे वो भी कंफर्म नहीं। अब हम दो दिन कहाँ पे रुकूं, किसका जिम्मेदारी पे रुकूं? पानी नहीं पिला रहे, पानी इधर है, मैं अभी केक खा के गिरा है, पानी नहीं है। इधर लाइन से हटूंगा तो लाइन खत्म हो जाएगा, पानी नहीं है। इन दृश्यों को देखकर अव्यवस्था, बद इंतजामी, बदहाली, ये सारे भारी भरकम शब्द भी कम पड़ जाते हैं क्योंकि इस हालत की कोई माफी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि कोई शादी के लिए घर से निकला था, कोई एग्जाम के लिए घर से चला था, कोई छुट्टियां मनाने जा रहा था, कोई इलाज के लिए निकला था। आपने क्या किया? उसके सफर का सत्यानाश कर दिया। मुंबई त्रिवेंद्रम जा रहे थे ताज में, मेरी खुद की डॉटर की शादी है और मैं डॉटर मेरी पहुंच चुकी है और बाकी चेन्नई से गेस्ट पहुंच चुके हैं। अब मेरी इतनी बुरी हालत है कि मैं बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ। 1900 में लेके मैं क्या करूँगी? उससे ज़्यादा तो मैंने होटल में पे कर दिया और इतना जो मैंने टाइम वेट किया है उसका क्या है? ये रिफंड भी क्या इन लोग का मैं करूँगी फिर? हाँ, यहाँ बोल रहा है कि आपको तो फ्लाइट चली गई 9:25 में, कल आई नहीं तो गई कैसे हैं? और बोले तो ठीक है,
उसको कैंसिल कर दो, हमको रिपोर्ट दो कि हम कैंसिल हुआ है। वो भी नहीं दिए, किया ही नहीं, नंबर दे दिया। देखिए ये जो कर्मचारी हैं ये भीड़ को ना समझा पा रहे हैं ना उनकी मदद कर पा रहे हैं। 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले इन्होंने एक मैसेज कर दिया कि फ्लाइट डिले है, यहाँ आने से बता रहे कैंसिल है। बताइए आदमी 50 किलोमीटर दूर से आएगा। एयर इंडिया, स्पाइसजेट की सबकी टिकट 40-50 हज़ार है, तो हम लोग क्या 1-1.5 लाख और स्पेंड करें? हम आपसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है, इसके लिए एयरलाइन कंपनी इंडिगो ही जिम्मेदार है? हाँ, इंडिगो तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि उसने डीजीसीए के नियमों का मजाक बना दिया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को ब्लैकमेल किया, यात्रियों के साथ मनमानी चलाई, जानबूझकर हवाई सफर में हाहाकार मचाया। काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन ने इसे बड़ी साजिश बताया है, सीबीआई जांच की मांग की है। और बड़े बड़े नेता बात कर रहे हैं, कोई भी पार्टी का हो, कि 24 घंटे में हो जाएगा। अरे क्या बहुत इजी बात करना है, जिसका जलता है उसी को समझता है, जिसका जलता नहीं उसको समझता नहीं। इंडिगो का ये आज का नहीं है, इंडिगो ग्रांटेड पकड़ रहे डीजीसीए को। डीजीसीए क्यों इसको ग्रांटेड इजी ले रहा है, जबकि इनको पता था कि 1 नवंबर का शेड्यूल है इनके पास में। एक हर महीने में क्यों इसको फॉलोअप किया गया? जांच से क्या ही होने वाला है, जांच तो चलती रहेगी, लेकिन ये मनमानी नहीं रुकेगी। जैसे अब इंडिगो ने नियम नहीं माने तो आपने उसका क्या कर लिया? उल्टे सिविल एविएशन मंत्रालय उसकी मांगों के आगे झुक गया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने इंडिगो के आगे सरेंडर कर दिया, पायलट्स और हवाई यात्रियों की सुरक्षा से समझौता कर लिया। डीजीसी ने इंडिगो को और राहत देते हुए ये तक कह दिया है कि आपके जो पायलट ट्रेनिंग में है या फिर अन्य कामों में लगे हुए हैं, उन्हें भी आप इस वक्त फ्लाइट उड़ाने के लिए वापस बुला सकते हैं। और उसी के साथ साथ डीजीसी के वो अधिकारी जो इंडिगो की तरफ से डेपुटेशन पे हैं, कुल ऐसे 12 लोग, वो भी 1 हफ्ते के लिए आकर इस वक्त फ्लाइट ड्यूटी ज्वाइन करें। तो इस संकट से निपटने के लिए जो पायलट्स ट्रेनिंग में लगे थे, सरकार की तरफ से उन्हें भी फ्लाइंग ड्यूटी में भेजने की बात कही गई है। क्या ये फ्लाइट क्रू और हवाई यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं है? लेकिन सही बात है, सुरक्षा का सवाल तो तब खड़ा होगा जब विमान हवा में उड़ेगा। इंडिगो जैसी एयरलाइंस और ऐसा सरकारी सिस्टम होते हुए विमान उड़ान ही कैसे भर सकता है? इंडिगो तो जैसे यात्रियों को चिढ़ा रहा है कि ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ यात्री ऐसे भी हैं जिनको क्लियरिटी नहीं है कि अभी उनकी फ़्लाइट जो है वो सही समय पे जाएगी कि नहीं। आप बताएं सर, कहाँ जा रहे थे और अभी क्या स्टेटस? बेंगलुरु जा रहे थे, अभी कल का फ़्लाइट था वो कैंसिल हो गया, तो आए थे हम लोग इधर पे क्योंकि वेब चेकिंग का भी मैसेज आया था, बट वो कैंसिल ही था, तो हम लोग वापस चले गए थे। अभी देख रहे हैं कि कुछ फ़्लाइट मिलेगी कि नहीं, ताकि हम लोग वापस जा पाए। अभी क्लियरिटी नहीं है ना, क्योंकि वेबसाइट में कभी दिखा रहा है कभी दिखा रहा नहीं है, तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है, तो आके पूछ लेते, देखते क्या होता है। बहुत सारे यात्रियों के साथ में कल भी ये समस्या आ रही थी कि उन्हें लगातार ये मैसेज आ रहे थे कि वो अपनी फ़्लाइट चेक इन कर सकते हैं, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंच रहे थे तब उन्हें पता चल रहा था कि उनकी फ़्लाइट तो रद्द हो चुकी है। तो अब नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी, जरा ये बताइए कि आपको इस हालात का अंदाजा नहीं था? क्या आपको नहीं पता था कि नियम बदलेंगे तो ऐसी स्थिति खड़ी हो सकती है? क्या आपको नहीं पता था कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन लागू करने से पायलट्स कम पड़ जाएंगे, फ्लाइट कैंसिल होंगी, एयरलाइंस कंपनियां मनमाना किराया वसूलेंगी? जब हालात हाथ से निकल गए, लोग एयरपोर्ट पर फंस गए, तब आप एक्टिव हुए और क्या किया? जांच कमेटी बनाई है। We have told them to take all the necessary steps to ensure normalcy within the next 2 days. And the backlog that we have for the last 2 days, the people who have been willing to travel and we have emergency in the travel, that has to be cleared off. फिलहाल आपका यही कहना सही है कि हम सब फेल हैं। We are sorry. ABP न्यूज आपको रखे आगे।